आज बउआ हम लोग क्लास 8 में चल रहे हैं नहीं, CLASS क्लास 8 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम समझेंगे। उसके पहले हम आप लोग को एक न्यूज़ देना चाहेंगे, यानी एक ज्ञान की बात जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग बेरोजगार, यानी बेरोजगार तो भी आप लोग ही हो, बच्चे हो 8 क्लास में, आप क्या रोजगार करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बाबू मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो फालतू टाइम यानी खाली टाइम में जो बेकार बैठे लोग के पास बिताते हो ना, इससे बेहतर है कि अपना पढ़ने का टाइम में व्यतीत कर दो उसी समय को। क्योंकि यदि आज आप समय बर्बाद कर रहे हो तो कल आपको समय इतना बर्बाद करेगा कि आप भी कहीं के नहीं रह पाओगे। तो आज की बात यह है कि फालतू के समय किसी के पास नहीं बैठो। और सीधा सीधे मैं अपने गांव की बात बताता हूँ, या फिर आप लोग अपने गांव में होंगे या फिर शहर में होंगे। शहर में तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन गांव में मैं अक्सर देखता हूँ कि बाबू गांव में सब लोग नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, ना कि पूरा अमीर हो और ना कि गरीब हो, फिर भी अपनी हैसियत बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ऐसे आईसी में क्या होता है, बहस हो जाता है, आप लोग झगड़ जाते हो। बच्चे के लिए बड़ा लोग झगड़ जाते हैं, बच्चे में आपस में झगड़ जाते हैं। तो इसी के लिए हम आप लोग से कहेंगे, बाबू अभी आप लोग 8 क्लास में हो, यानी आप लोग जैसे ही बढ़ते जाओगे तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि कभी भी, देखिए क्या लिखा है कि कभी भी उस जगह पे हमेशा शांत बैठे रहिए। चाहे कभी भी हो, किसी भी, आप अभी भी बैठते हो तो आप बहस कर लेते हो, बहस नहीं करना, एकदम शांत बैठना है। उस जगह पे हमेशा शांत बैठे रहिए जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत की गुण गाते हैं। आई बात समझ में? यानी उस जगह पे आप शांत बैठिए। यहाँ होता क्या है, झगड़ा कैसे होता है, वो अपना आप के दिखाने लगा, हमारा यह फलाना और ढकाना, हम तरक्की कर लो, तू की कर ले, देख लेते कि नहीं देख लेते। तो ऐसा बाबू वैसे लोग के साथ बैठिए, लेकिन शांति से सिर्फ सुनिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि हमेशा आप उस जगह पे हमेशा शांत बैठे रहिए जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपने हैसियत के गुण गाते फिरते हैं। आई बात समझ में? तो आप लोग आज से बाबू दूसरा जगह बैठने से बेहतर है कि आप अपना हैसियत बनाओ, और 2 कौड़ी से बेहतर है कि 5 कौड़ी के लोग बनो। किताब पकड़ोगे बाबू, किताब आपको बढ़िया बना देगी, ठीक है। तो अगर किताब के साथ दोस्ती लगाओगे तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन यदि आप ये 2 कौड़ी के लोग के साथ पत्ती खेलोगे, पत्ती मतलब फोटुआ और गोली, तो बाबू कहीं नहीं ले जाएगा, आपको सब दिन यहीं रहना पड़ेगा। इसलिए पत्ती और गोली ख़त्म कहानी कीजिए और अपना समय अपने किताब के साथ बिताइए। और यदि किताब नहीं तो बाबू हम आपके साथ बिताने के लिए तैयार हैं। आप अपना मोबाइल लीजिए और अपने साथ, आपके साथ हम बने। जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट कीजिए, पटाख सुनो, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे। बुआ कहता है एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि क्या एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। अब इसके पहले अब क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़े, रैखिक समीकरण पढ़े या नहीं पढ़े, व्यंजक बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, बहुत चीज़ पढ़े हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं चर किसको कहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि एक या दो, ये तो समझ रहे हैं बाबू, एक गो या दो गो। चर मतलब कोई व्यक्ति समझ रहे होंगे, कोई नहीं। बाले रैखिक मतलब भी नहीं समझ पा रहे होंगे, और समीकरण का मतलब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। यानी 3 गो ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। बाबू ये तीनों का मतलब यदि आप समझ गए तो समझिए एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू चर। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, चर के बात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चर देख लेते हैं। चर वैसी संख्या जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। यानी मैथमेटिक्स में, मैथ में बाबू अल्फ़ाबेट कर, यानी ABCD, मैथ में देखते हैं लिखा हो रहता है ABCD ABZ, कुछ भी लिखा रहता है बाबू Z तक, तो उसको हम चर कहेंगे। यानी जिसका मान हमेशा बदलता है। A बराबर मन करेगा 1 रख सकते हैं, B बराबर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से बाबू। उसका मान कोई निश्चित नहीं है कि रख सकते हैं। जैसे देखिए एक वैल्यू आप लीजिए, मान लिया जाए कहीं पे आपके पास कुछ है, ये पेन का कीमत अभी 3 रुपया है। अगर इसको कहीं बेचिएगा तो हो सकता है वो 2 रुपया में देगा आपको। और मान लिया जाए यदि आप इसको कहीं कहीं इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो हो सकता है 10 रुपये में बिक सकता है। यानी इसका मान निश्चित है, बदल रहा है, कहीं 2 रुपये में भी बिकेगा, कहीं फ्री में भी कोई लेने के लिए नहीं तैयार होगा। तो वैसा मान जिसका, वैसी संख्या जिसका मान हमेशा क्या होते रहता है बाबू, बदलते रहता है, तो उसको चर कहते हैं। चर जैसे में ABCDEFZ तक, इसको कुछ पता है कि कितना रखेंगे नहीं रखते हैं, अपना मर्जी के हिसाब से A बराबर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, है ना बाबू। चर और अचर की बात करें तो वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई ऐसा चीज़ है, आपके पास रुपया है, मान लेते हैं
संख्या है। 2 रुपया का सिक्का कहीं चले जाए, वो विदेश भी चले जाएगा तो वो 2 रुपया ही कहलाएगा। कहीं 3 रुपया है, अगर उस 2 रुपया सिक्का को आप बेचना भी चाहोगे तो 2 रुपया में ही बिकेगा, आपको उसके बदले 2 रुपया ही देगा। ऐसा नहीं आप उसके बदले 2 रुपया का सामान लोगे तो आपको 1 रुपया का सामान नहीं देगा, वो 2 रुपया का ही सामान देगा। तो इसलिए बाबू कहने का मतलब मेरा हुआ कि अचर जो कभी नहीं बदलेगा और चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। नहीं देखते बाबू, चर भैंस को चरते देखें आप, यानी कोनो घास चर लेता है, उसका कोई फिक्स टेबल नहीं है बाबू। जो कोनो घास चर लेता है उसको चर कहेंगे, सिंपल सी बात है। अरे गाँव में भैंसिया वाला आदत बा हम लोग के बाबू, भैंस के पालने वाले लोग सब लोग हैं। तो भैंस चरता है तो सब घास, कौनो घास, उसको कुछ कुछ घास को नहीं खा पाता। तो बाबू चर का मतलब उसका मान निश्चित नहीं है कि कोई चीज़ खाएगा नहीं खाएगा, क्या रखें नहीं रखें, तो वो चर कहलाएगा। और अचर एकदम फिक्स है बाबू कि यही खइबे करेगा। जैसे हम लोग घास कभी नहीं खाएंगे, बाकी सब चीज़ खा सकते हैं बाबू, घास नहीं ना खाएंगे, तो हम लोग अचर नहीं है, हम लोग भी चरे हैं बाबू, क्योंकि घास मांस अलवल सब चीज़ खा लेते हैं, साग सब्जी। तो अचर एकदम फिक्स, जैसे बाघ बाबू, बाघ एकदम फिक्स है कि वो मांस खाएगा, घास कभी नहीं खाएगा, तो वो अचर कहलाएगा। जो बदलेगा घास खाएगा, लेकिन कौन घास खा जाएगा पता नहीं, तो मांस खाएगा कुछों के मांस खाए, घास खाएगा कुछों के घास खाए, अलग चीज़ है बाबू। लेकिन यहाँ पे समझ जाइए कि वैसा चर उसी को कहेंगे जिसका मान हमेशा अन्य सिंपल सी बात, जहाँ कहीं मैथमेटिक्स में ABCDEFGH तक दिखे वो क्या कहला जाएगा, चर कहला जाएगा। बाकी संख्या दिखे 0 1 2 3 4 तो वो क्या कहला जाएगा, वो अचर। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, छोटी सी बात बाबू, थोड़ा सा अंक और संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंक किसको कहते हैं बाबू, अंक 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस यहीं तक बाबू, ये क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। बाकी इसको अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं। और संख्या क्या कहेंगे बाबू, जो अंकों से मिलकर बनता है, जो अंकों से मिलकर बनता है, जो अंकों से मिलकर बनता है वह संख्या कहलाता है। जैसे देखें ना, इसके बाद हम यदि 10 लिखते हैं तो ये अंक से मिलकर बना है, 2 अंक, एगो 0 है बाबू, एगो 1 है, मिलकर के बना है, इसलिए संख्या कहलाएगा। और अब कुछ लिखिए, अब मान लिया 99 लिखिए, तो बाबू 99 भी लिखेंगे तो 2 अंक से बना है ना बाबू। 100 लिखने का मन करेगा, 100 लिखेंगे तो ये 3 अंक से बना है। कुछ लिखेंगे बाबू, अंक से मिलकर के बना है। अंक कितने होते हैं, केवल 10। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। और 10 नहीं बोलेंगे, 10 तो बहुत संख्या हो जाता है। और एक चीज़ और, हम अंक को संख्या कह सकते हैं, यानी इसको हम संख्या कह सकते हैं। 9 गए बाबू, 9 को आदमी ले आओ तो 9 को संख्या कहला जाएगा। 8 को 8 को कुछ ले आओ तो संख्या कहला जाएगा बाबू। तो इसको हम, इस अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को कभी अंक नहीं कहेंगे। बताओ, इसको अंक कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि 2 अंक से मिलकर के बना, इसलिए क्या कहलाएगा, संख्या। ये क्या कहलाएगा, संख्या, अंक नहीं कहलाएगा। हाँ, इसको हम संख्या कह सकते हैं और अंक भी कह सकते हैं, अंक भी है और इस संख्या भी है, लेकिन ये केवल व केवल संख्या है। बात समझ में लो नू ना, फिर मारो। तो देखो, तो ये क्या बोले बाबू, अंक 0 से लेकर 9 तक, अंक को हम संख्या कह सकते हैं लेकिन संख्या को हम अंक नहीं कह सकते। तो कहेंगे संख्या कितना से कितना तक सर, तो जितना 10 के बाद जितना गिनती आवा हो सब वो संख्या कहलाएगा। जितना गिनती आता है और नहीं आता है वो बता, चुप जख मार बकलोल बने बैठ। अब देखो, अब एक चीज़ और बुआ, ये 2 अंकों की संख्या है ना, तब यहाँ समझिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 को 9, अगर इससे आगे कुछ चल जाएंगे बाबू तो 3 अंकों की हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, इसके बाद यदि 9 लिखते हैं बाबू तो 1 अंक कहला जाएगा। यहीं से दिमाग लगाइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99। अब हम बोलेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999, क्योंकि इसके बाद 1000 हो जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, यानी 4 अंक, 1 2 3 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बाबू 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। समझ में आ रहा है ना? 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, 3 अंकों की सबसे बड़ा 999, 9099, बड़ा इधर छोटा इधर। आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों सबसे बड़ी इजी बाबू, और बहुत बार पढ़ा चुके हैं। बाकी फिर आगे चलते हैं बाबू, अब समझेंगे रैखिक समीकरण के बारे में।
अब आप लोग याद कीजिए कि 7 क्लास में एगो बीजीय व्यंजक पढ़ाए थे ना। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं बाबा? चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर अभी समझाए बाबू, जैसे ये चर है कि अचर, और इसी में ए लगा दिए थे चर, यानी अचर और चर के मिलने से बने पद क्या कहलाता है नुनू? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये बताए थे ना, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आगे देखेंगे बाबू। अभी हम लोग को चर, अब देखिए चर कहता है एक चर या दो चर वाला, तभी तो वो इसमें एक के चर है 2a अब +1 लिखेंगे तो कई चर है बउआ? एक चर है। अभी पहले समझेंगे वो चीज नहीं, समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद ये बीजीय व्यंजक कहला गया बहू। आधी मान लिया जाए, अगर हम ऐसे लिख दिए 3x अब +1, ये क्या है बाबू? बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? चर और अचर, ये फिर अचर, यानी अचर बउआ चर, जिसमें चर और अचर दोनों दिख जाए वो बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा, चाहे वो कैसू रहे। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा बाबू? बीजीय व्यंजक। अगर मान लिया जाए हम ऐसे लिख दे, हम बोले अच्छा ये भी बीजीय व्यंजक है बाबू, क्योंकि इसमें चर और अचर दिख रहा है। देखो ना, चर अचर है कि नहीं, यानी ये भी क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। अब हम लोग पहले समीकरण के बारे में समझते हैं, उसके बाद चर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो समीकरण किसको कहेंगे बाबू? समीकरण देखिए, समीकरण किसको कहेंगे अभी समझ जाएंगे आप लोग। समीकरण क्या कहलाएगा नुनू? समीकरण जब बीजीय व्यंजक के बराबर 0 या अचर पद हो तो क्या कहलाएगा वो? समीकरण। जब अपनी भाषा में हम लिखते बाबू, बाकी किताब में क्या लिखा है हमको नहीं पता। जब बीजीय व्यंजक, किसके व्यंजक? बीजीय व्यंजक के बराबर, जब बीजीय व्यंजक के बराबर शून्य, क्या वो? शून्य या अचर पद, कोई अचर पद, शून्य या कोई अचर पद हो तो वह समीकरण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है बाबू? समीकरण कहलाता है। समझ गए? अभी देखिए नहीं समझेंगे तो अभी आपको बताते हैं बाबू, नहीं समझे कैसे, समझना तो है ही बाबू। देखिए अभी हम लिख देंगे 3x, ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं? तो बीजीय व्यंजक होने के लिए चर और अचर है बाबू, बीजीय व्यंजक है। इसी में भी बताया बाबू कि इसके बराबर 0 या कोई भी अचर पद रहेगा तो ये क्या कहला जाएगा नुनू? समीकरण। क्या कहला जाएगा? अगर मान लिया जाए हम 2x अब +3y बराबर में 2 लिख दिए, तो अब इधर बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक के बराबर में कोई अचर पद है, तो ये क्या कहला जाएगा नुनू? समीकरण कहला जाएगा। कोई दिक्कत? कोई सा भी आप लीजिए, जहाँ पे दिख जाए बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 या कोई भी अचर पद, तो हम क्या समझ जाएंगे उसको? वो समीकरण है। हेलो समझ में? अरे चट्टा मारेंगे बदमाश। तो अभी समझ गए हम लोग क्या बाबू? समीकरण समझ गए। अब हम लोग समीकरण समझ गए हैं, समीकरण के बाद हम लोग समझेंगे एक चर या दो चर वाले रैखिक क्या कहलाता है, वो भी समझेंगे बाबू अभी, ठीक है। तो आप समझिएगा, आपको याद कीजिए क्लास 7 में हम आपको बताए थे कि बाबू बीजीय व्यंजक में ही एक घातीय बीजीय व्यंजक, द्विघातीय बीजीय व्यंजक, त्रिघातीय, कौन है जी पागल बना रहा? क्या बता रहे थे बाबू कि अभी हम आप लोग को बताए हैं बीजीय व्यंजक एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चार घातीय बताए थे ना। घात हमेशा चर पे देखेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, घात हमेशा कहाँ देखेंगे? चर पद पर देखना है। जैसे देखिए आपको 2x लिखे हैं तो घात इस पर क्या होगा बउआ? घात चर पे देखेंगे, घात नहीं कुछ तो एक है,
अगर हम ऐसे 2x² लिखें तो घात नहीं कुछ तो इस पर दो, हमेशा चर पे घात देखना है, चर पद पे। यदि मान लिया 3/e लिख दिए तो कहेंगे कि कई घात का बीजीय व्यंजक है बाबू, तो बताइए ये बाबू एक घात का, चर पे देखेंगे हम घात। बीजीय व्यंजक या बहुपद इसी को बोलते हैं, आएंगे अभी बहुपद 9th में पढ़ेंगे बाबू, अभी हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाबू और बताए थे हम कि 3x² अगर लिख दें तो बाबू घात देखना है चर पद पे, इस पे नहीं, चर पद पे। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो घात कई घात है बाबू, तो दो देखिएगा, दो नहीं, दो या चर पे है, घात हमको देखना है चर पद पे, तो यहाँ पे घात नहीं कुछ तो एक होती है, एक ही घात के है। आई बात समझ में, एक घातीय दुई घातीय समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चर पर हमको घात देखना है, ना कि अचर पद पे। तो बाबू ये अचर पद पे द्विघात, जहाँ द्विघात हुआ तो द्विघात कहला जाएगा। और जब तक बउआ एक ही घात रहा तो इसको रैखिक बोलेंगे, जब एक घात तो क्या बोलेंगे, रैखिक, सिर्फ रैखिक समझिए, घात एक तो रैखिक। समीकरण तो बाद में बाबू 0 रहेगा तब समीकरण कहलाएगा, अन्यथा समीकरण नहीं कहलाएगा। तो अभी समझ गए होंगे रैखिक के बारे में, यानी कोई भी चर पे पावर अकेले रहेगा तो वो रैखिक कहलाएगा। अब बाबू चर 1 या 2, अब समझते हैं हम लोग चर में। समीकरण समझ गए, रैखिक समझ में। रैखिक का मतलब कोई भी चर पे पावर एक ही रहना चाहिए, अगर 2 हो गया तो द्विघातीय समीकरण कहला जाएगा। पावर अगर 2 तो द्विघात कहला जाएगा, रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। जब भी रहेगा चर पे पावर एक ही रहेगा बाबू। अभी देखते हैं, मान लिया जाए 2a आएगो हम लिख दिए प्लस में 3b, बाबू देखना है चर पे घात देखना है, इस पे घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, रैखिक तो है। समीकरण होने के लिए बराबर में 0 या कोई अचर पद होना चाहिए। चलिए ये तो समीकरण बन गया बाबू, बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 ये समीकरण बन गया। अब हम लोग पता करेंगे कि ये रैखिक है या नहीं है, कोई दिक्कत, चलते हैं देखते हैं बाबू। देखो बाबा यहाँ पे हम समझ गए कि ये समीकरण है, अभी फिलहाल ये क्या है, समीकरण है। अब हम समझेंगे कि रैखिक है या नहीं। तो चर पे हमको घात देखना है, घात यहाँ 1 के बहु नहीं कुछ तो 1 रहता है नूनू, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है बउआ। अब घात 1 है तो ये भी समझ गए हम कि रैखिके है। अब समझेंगे कि एक चर वाला है कि दो चर वाला है। देखो बउआ यहाँ ए अलगे चर है, आई बलगे चर है, अलगे बलगे नूनू, ये अलगे है, ये अलगे है, ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है। बोलते हैं एक चर की दो चर, दो चर, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये कई चर वाला बउआ, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अभी हम फिलहाल एक चर वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया 3a प्लस में 5 बराबर में 0। तो बाबू ये तो समीकरण आपको दिख रहा हो, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 आ गया, जैसा ही समीकरण कहला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझना रैखिक है कि द्विघात है। देखो बाबू अब रैखिक होने के लिए चर ढूंढेंगे, चर तो एक के हुआ है, तो चर पे पावर कितना है, एक के नहीं नूनू। जब चर पे पावर 1 तो रैखिक कहलाता है, क्या कहलाता है, रैखिक। अब वो एक के वो चर है, ये है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा नूनू, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहला जाएगा। और ये क्या कहला जाएगा नूनू, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आया बात समझ में, 3a। अब हम बोलेंगे द्विघात कैसे समझेंगे बाबू, एक कर दें नूनू, 3a² प्लस में 5 बराबर 0 समीकरण है कि नहीं नूनू। चर पे कई घात, दो घात, तो रैखिक कहलाएगा नहीं, ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। लाइन कट गया बुआ, अगले बार।